कि जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना सा याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिल क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं। ऑलरेडी इतनी अच्छी लग रहे हो आप इस वर्दी में। थैंक यू, थैंक तो यू। आपको लगता है कि जो एसडीएम की पोस्ट मिली है, कि जहां तक मुझे लग रहा है जो आपका जॉब रहा है बहुत हेक्टिक रहा होगा, और तरह तरह के लोग आपसे मिले होंगे, अच्छे लेवल के भी, बुरे लेवल के भी, मिड वाले। इस इंटरव्यू को दो पार्ट में करेंगे। पहला, जो इनका एक्सपीरियंस रहा है, उसके साथ जो लोग कहते हैं कि जॉब के साथ कैसे फिर रैंक इंप्रूव की जाती है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो शानदार होने वाली है जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है, वो अपनी रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं। दूसरा, उन एस्पिरेंट के लिए जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर एक दो बार दे हैं, उनका हुआ नहीं है, उनके लिए भी ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से भी और ऑडियंस की तरफ से। फीलिंग क्या है? बड़ा अच्छा लग रहा है। 17वीं रैंक के साथ एसडीएम बनना मेरे लिए एक सपने के जैसा है फिलहाल तो अभी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ओके मैम, अपने बारे में पहले बताएं, आपकी बेसिक जानकारी। हाँ, मेरा नाम हर्षिता देवड़ा है और अभी मेरा यूपीपीसीएस 2023 में 17वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। इसके पहले मैं उत्तर प्रदेश में ललितपुर में आबकारी निरीक्षक के तौर पर पिछले 2 वर्षों से कार्यरत थी और अभी भी वर्तमान में हूँ। और मध्य प्रदेश पीएससी से मेरा नायब तहसीलदार में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, एमपीपीसीएस में भी हुआ था आपका? ओके, तो आपका मीडियम क्या रहा है? मेरा हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम से। और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड? मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया था और उसके बाद मैंने कोई डिग्री नहीं ली, फिर मैंने तैयारी शुरू करी थी 2017 से। ओके, आपको एक बार बता देता हूँ, हिंदी मीडियम से है मैम। एक्साइज में पहले हुआ था, एमपीपीसीएस में भी सिलेक्शन हुआ, अगेन एसडीएम बन गई, यानी नॉलेज गैप तो है नहीं, आपको भर भर के ज्ञान मिलने वाला है। तो मैम, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी? पहले तो ऐसा स्टार्टिंग में जैसे कि ये था कि 12th में मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन सिलेबस देखा और स्ट्रेटजी देखी लोगों की वीडियोस के माध्यम से। तो उससे मैंने सीखा कि कैसे मैं अपनी स्ट्रेटजी अच्छी बना सकूं, और फिर मैंने नोट्स बनाए, सेल्फ नोट्स, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, और इसी क्रम में मेरा काफी लंबे समय के बाद 3-4 साल से मैं प्रयासरत थी इस पोस्ट के लिए। तो ईश्वर की अनुकंपा से और मेरा इस अच्छी रैंक के साथ एसडीएम पद पे चयन हुआ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, उस मोमेंट की बात करते हैं जब रिजल्ट आता है। उस रात में कौन देखता है रिजल्ट? आप देखी, फैमिली देखी, किसने कॉल किया? मोमेंट क्या है? सबसे पहले मेरा रिजल्ट में मुझे जानकारी हो गई थी कि 8 बजे रिजल्ट आने वाला है, तो 8:20 के आसपास कुछ रिजल्ट आया था, 8 से थोड़ा समय हो गया था। तो मेरी एक सहेली थी शिवा, तो उसका मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, कांग्रेचुलेशन दीदी। तो मैं सोच रही थी कांग्रेचुलेशन, मुझे लगा नहीं था, और मैं बहुत ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरा बहुत अच्छी पोस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा या अच्छी रैंक लग जाएगी। मुझे लगा था ठीक ठाक हुआ है, मेंस वगैरह बहुत ज्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन फिर मैंने जैसे ही उसका मैसेज देखा, मैंने यूपीपीसीएस की साइट खोली और मैंने अपना रिजल्ट देखा। मतलब मेरे लिए इतना अच्छा था कि मेरी सारी वर्षों की जो तपस्या थी, जो मेरी मेहनत थी, जो मैं अपने माता पिता से दूर रह के इतने वर्षों से प्रयास कर रही थी, मैंने अपनी बहुत सारी चीजें हैं, इच्छाओं का मतलब कम करते हुए, फोन को कम चलाया मैंने, जो अपनी मूवीज कम देखी, और बिल्कुल सिंपल जीवन जीकर मैंने, और नौकरी के साथ साथ मैंने प्रयास किया और मेरा सफलता मिली। कॉल किसको किया पहले आपने? सबसे मैंने अपने पापा को कॉल किया। क्या था बोले? मैंने कहा पापा मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई, तो बहुत खुश हुए वो। मतलब वो मेरे लिए ऐसा, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए सपने की जैसा है। अगर इंसान सोच ले दृढ़ निश्चय और समर्पण के साथ, तो कोई भी चीज उसके लिए कठिन नहीं होती है। बस हमको ये विश्वास होना चाहिए कि हमको करना है, और अगर किसी ने सोच लिया कि हमको करना है, तो फिर कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हों। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो इतनी विपरीत परिस्थितियां थी, जॉब को लेकर, व्यक्तिगत जीवन को लेकर, अगर मैंने कर लिया तो कोई भी कर सकता है, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो मैम, सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर आते हैं। उससे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपके फैमिली बैकग्राउंड से कोई सिविल सर्विस में है या फिर आप पहली हैं? मैं पहली हूँ, सिविल सर्विस की तैयारी करी और सफलता प्राप्त हुई। ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई अगर थोड़े बैक फैमिली से है, आई मीन फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, एक्चुअली मैं क्या, लोग कहते हैं कि जब तक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, सिविल सर्विस तरफ नहीं जाना चाहिए, तो क्या लगता है आपको, ये मिथ है या फिर वास्तव में? इसके लिए मैं आपको 1-2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी कि जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना सा याद रखना
कि जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना सा याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिल क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज। मतलब कि आर्थिक परिस्थितियां हमारे साथ भी मतलब प्रतिकूल थी, या बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, जो कर रहे हैं प्रयास, उनके साथ समस्याएं होती हैं, लेकिन हमको ये जानना है कि हम एक जुगनू हैं, हम अपने प्रकाश स्वयं बनेंगे। अपो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बने, बौद्ध धर्म में भी कहते हैं। तो हमको उन सीमित संसाधनों में अब कितना अच्छा कर पा रहे हैं चीजों को, क्योंकि देखो अब चीजें तो सीमित हैं, हम उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उन चीजों को कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि सर ने मुझसे कहा कि सबसे पहले ये बताइए कि स्टार्टिंग के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी, जो किसी पोस्ट पे नहीं है, तो उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले सिलेबस को आप याद कर ले। जैसे आपको पॉइंट्स होना चाहिए कि पहले पेपर में हिस्ट्री ज्योग्राफी है, दूसरे में पॉलिटी है, सोसाइटी है, तीसरे में इकोनॉमिक्स है, साइंस है, चौथे में एथिक्स है। तो उसका डिटेल भी थोड़ा थोड़ा आप याद कर ले, और अपना मैप दीवार पे चिपका ले, ये सब सिलेबस चिपका ले, उसको बार बार देखें आप। इससे बहुत अच्छा, हम बार बार कोई चीज देखते हैं तो हमारे दिमाग में वो हमारे फिक्स हो जाती है वो चीज। बहुत सारे मेजोरिटी का ये डाउट है, उसको मैं कवर करता हूँ। कभी कभी क्या ये आपको लगता है कि कुछ सिलेबस जो मेंस का है, प्री का है, ओवरलैप करता है, और कितना मेंस अगर हम कवर कर लें तो हमारा प्री लगभग 90% हो जाता है, उस ओवरलैप की बात करते हैं। हाँ, कि प्रीलिम्स में यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स में की बात करें तो एक तो करंट अफेयर पूछेंगे, तो उसके लिए आप कोई एक सालाना मैगजीन पढ़ ले पूरी तरीके से अच्छे से, और पुराने साल के पेपर को देखें प्रीलिम्स के कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसको रिवाइज करें। उसके बाद तीसरा ये कि आप साइंस पूछते हैं यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उस पर आप थोड़ी सी अच्छी पकड़ बना ले, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर ले, उसको लूसेंट से पढ़ ले, या जो भी आपके पास मटेरियल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, तो वो कर लिया आप। तो प्रीलिम्स में कुछ चीजें, बस 2-3 चीजें आपको अलग करनी है। एक, आपको ये साइंस वाला पोर्शन अच्छे से करना है, करंट अफेयर अच्छे से करना है, और यूपी स्पेशल आप अगर थोड़ा सा कर ले, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज उसका भी हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी यूपी की बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपने एक लाइन यूज किया कि आपको करंट के साथ लास्ट में कोई सालाना पत्रिका यूज करनी है। आपने किसी न्यूज पेपर का नाम नहीं लिया, मंथली मैगजीन का नाम नहीं लिया। आप नहीं पढ़ी थी, या फिर रिप्लेस किया जा सकता है, वार्षिक को पढ़ा जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि मैं रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो करती थी, द हिंदू। अब मैं रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो मेरा बेसिक तो नॉर्मली ठीक था, कि जैसे जो चीजें हो रही है मैं उसको हल्का हल्का तो देखती थी, बहुत अच्छे से तो नहीं देखती थी, लेकिन ऊपर ऊपर से देख लेती थी कि इस तरह की चीजें हो रही है। अब जब मैं लास्ट में जब 1 साल की बुक पढ़ती थी पूरी, तो उसमें पूरे साल का मुझे पता चल जाता था कि मैंने पढ़ा है, मतलब मुझे वो बहुत नया नहीं लगता था। तो मैम, एक आपके मन की बात, आप ऑलरेडी इतनी अच्छी लग रहे हो आप इस वर्दी में। थैंक यू। तो आपको लगता है कि जो एसडीएम की पोस्ट मिली है उसके साथ ज्यादा हैप्पी हो आप, ऐसा लग रहा है, या फिर आपको कोई बोला नहीं कि आप इसमें अच्छी लग रही हो? नहीं, मुझे प्रॉपर प्रशंसा मिलती है इस बात की कि मैं वर्दी में ठीक लगती हूँ, लेकिन चूंकि मुझे अपना कार्य क्षेत्र विस्तृत करना था, और मैं चाहती थी कि मैं एक बड़े लेवल पे काम करूँ। अभी मैं चूंकि आबकारी विभाग की चीजों में कुछ लिमिटेशन होंगी कि भाई उतना वाइड मेरे पास इतने पावर्स नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी नौकरी आबकारी की बहुत अच्छी है, क्योंकि पहली चीजें बहुत हमारे लिए बहुत लकी होती है। तो हम मुझे ऐसा लगता है कि मैं आबकारी में थी, इसीलिए मेरी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आया, और मैं रिजल्ट और इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया मैंने, और जो मैंने बेसिक नॉलेज फील्ड में लिया था वो मैंने अपने यूपीपीसीएस मेंस के आंसर राइटिंग में वो झलका। तो उससे वो जो एक लिबरल और एक होलिस्टिक वे में जो आंसर राइटिंग होती है वो मैं कर पाई अच्छे से। उसका नौकरी करने वाले भी अगर आप चाहें तो, जैसे मैं नॉर्मल थोड़ा बहुत 4-5 घंटे रेगुलर पढ़ती थी, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ती थी, तो आप थोड़ा थोड़ा करें, चींटी की चाल से चले, बहुत ज्यादा आपको बहुत तेज भागने की जरूरत नहीं है, या कछुए वाली चाल से चले, बहुत आपको खरगोश नहीं बनना है, क्योंकि एक दिन में आप 20 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन फिर अगले दिन आपके पास एनर्जी नहीं, तो 4-5 घंटे ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है मैम, विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं उम्मीद करूंगा आपका जहां पोस्टिंग हो आप बेस्ट दें अपना। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कोई अगर क्वेश्चन मुझसे छूट गया कमेंट करें ताकि मैं अगले टॉपर से पूछ पाऊं। कैसे लगी सारी चीजें आप बताते चले। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके मन के होते हैं जो मैं टॉपर से पूछता हूँ। सो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो में, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो ये वीडियो देख रहा है अगला टॉपर आप हो, और आपके साथ जल्दी इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिले। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।